हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नीड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई हमारे संविधान में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज चलिए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। आखिर मौलिक अधिकार हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ गिवन है, कहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, वो कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार कॉन्सेप्ट, और जो ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल है देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कॉन्सेप्ट इज टेकन बाय यूएसए। और सेकंड क्या है, ये किस पार्ट में पाया जाता है, फिफ्थ पार्ट में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये पाया जाता है आपके पार्ट 3 में पाया जाता है, भाग 3 में पाया जाता है। और इसका आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है, जो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35। ओके फ्रेंड्स, अब इसका डिफिनेशन क्या होता है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं फ्रेंड्स जो व्यक्ति को भौतिक और नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है, जिन्हें हमारा संविधान विशेष संरक्षण देता है। ओके, अगर आप लोग चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, जिन्हें संविधान विशेष संरक्षण देता है, जिन्हें संविधान विशेष संरक्षण देता है। ओके, ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार हैं जो हमें संविधान में दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका, ये तो मौलिक अधिकार हो गए। फर्स्ट पहले लिख लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसको आप लिख सकते हैं 12 से 35 हो गए, जैसे स्वतंत्रता, समानता और है ETC इत्यादि लिख देते हैं, ETC। ओके फ्रेंड्स, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे ये आपका संविधान में दिया हुआ रहता है, संविधान में रहेगा, संविधान में भी रहेगा, लेकिन भाग 3 में भी रहेगा, भाग 3 में भी, तब इसे बोलेंगे आप मौलिक अधिकार। ओके, अब आ जाइए दूसरा क्या होता है, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स। जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, संविधान में दिया रहेगा लेकिन भाग 3 से बाहर रहेगा। संविधान में रहेगा लेकिन भाग 3 से बाहर।
पार्ट 3 से बाहर, पार्ट 3 से बाहर। जैसे आपका क्या हो गया, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 301 क्या हो गया ये, आर्टिकल 301 क्या है, अंतरराज्य वाणिज्य व्यापार, अंतरराज्य वाणिज्य व्यापार। और फ्रेंड्स इसमें आ जाएंगे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार, ये कहाँ जाएंगे आपका, आर्टिकल 300 ये, और ये किसमें है, पार्ट 12 में है, ये भी पार्ट 12 में है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता चाहता हूँ कि जो पहले संपत्ति का अधिकार था, ये आपका पहले फंडामेंटल राइट्स था। इसमें संपत्ति के अधिकार में दो मूल अधिकार थे। ओके, वो कौन कौन से थे वो देखते हैं, उसको हम लोग, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, ये आपका क्या, ये संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति जो प्रॉपर्टी की राइट थी फ्रेंड्स, ये 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन करके फ्रेंड्स इसे 1978 में डिलीट कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। और इसमें जो दो और मूल अधिकार थे वो क्या थे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ये क्या था कि प्रत्येक नागरिक को अर्जन, बयान और धारण की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को अर्जन, बयान, धारण करने की स्वतंत्रता होगी। ओके, और इसमें एक आर्टिकल और था जो मूल अधिकार में थे, संपत्ति में ही आते थे फ्रेंड्स। वो क्या था आर्टिकल, वो आर्टिकल आपके थे आर्टिकल 31। ओके, और ये कौन सा था फ्रेंड्स, किसी की भी संपत्ति अगर आप सरकार ग्रहण करती है तो उसे पर्याप्त मुआवजा दिए बिना नहीं खरीद सकती है फ्रेंड्स, उसे पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा तभी खरीद सकती है फ्रेंड्स। किसी की भी संपत्ति, किसी की भी संपत्ति को बिना पर्याप्त मुआवजा दिए नहीं खरीदा जा सकता है। देना पड़ेगा आपको मुआवजा, तभी आप दूसरे की संपत्ति ले सकते हो, खरीदा जा सकता है फ्रेंड्स। इसी को हटाकर कहाँ रखा गया, इसी को हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया। ये स्वतंत्र आर्टिकल है फ्रेंड्स,
आर्टिकल 300 ये नहीं, ये आर्टिकल 300 ये स्वतंत्र आर्टिकल है। और कहाँ, पार्ट 12 में रखा गया है इसको, जो हम लोगों ने संवैधानिक अधिकार में पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। पार्ट 12 में इसको रखा गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, ये आपका संपत्ति का अधिकार हो गया, मतलब संवैधानिक अधिकार। अब आ जाइए जो थर्ड है, अब देखिए कानूनी अधिकार क्या होते हैं। जो कानूनी अधिकार है फ्रेंड्स, कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार, स्टेट सांविधिक स्टेट्यूटरी राइट इसको बोलेंगे, सांविधिक सांविधिक अधिकार। फ्रेंड, इसमें वो अधिकार आएंगे जो संविधान, जो वो आर्टिकल फ्रेंड, जैसे संसद, विधायिका, इन लोगों की देन रहती है फ्रेंड, वे अधिकार जो विधायिका, जो विधायिका 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 या संसद की देन है, संसद की देन है। जैसे मैटरनिटी लीव फ्रेंड्स, जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उन लोगों को अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है फ्रेंड्स। शिशु का जन्म होता है तब ये सब अवकाश उनको किस अधिकार के तहत मिलता है, कानूनी अधिकार के तहत मिलता है उनको, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव। इसी को बोलेंगे मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश। यह आपका गया मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश हो गया फ्रेंड। अब आ जाइए मानव अधिकार, मानव अधिकार। मानव अधिकार देख लीजिए फ्रेंड्स, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है, और प्रत्येक व्यक्ति को फ्रेंड्स गर्मपूर्ण जीवन और गर्मपूर्ण जीवन से जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो फ्रेंड्स राज्य होते हैं, ये इन्हें मान्यता दे या न दे, और राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप लोग इनकी मांग भी करते हैं, जैसे क्या मांग करते हैं, जैसे आप लोग रोजगार का मांग करते हैं, अब सरकार रोजगार दे या ना दे आपको, आप सरकार के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। मानव अधिकार वे अधिकार हैं, वे सही से लिख लीजिए डेफिनेशन। मानव अधिकार, मानव अधिकार वे अधिकार हैं, वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त, मानव होने के नाते प्राप्त है, प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को गर्मपूर्ण जीवन से जीने के लिए, मानवीय गर्मपूर्ण से जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण, गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है।
ये आपका क्या हो गया, ये आपका मानवाधिकार हो गया। एग्जाम्पल जैसे आप लोग एक लाइन और इसमें ऐड कर लीजिए, भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या न दे, भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या ना दे। अब एग्जाम्पल में आप लोग इसमें लिख लीजिए रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार, एम्प्लॉयमेंट राइट्स। ओके, ये आपका 4 प्रकार के मौलिक अधिकार के अलावा जो राइट्स हैं फ्रेंड्स, इस हम लोगों ने इसे पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, मौलिक अधिकार। दूसरा क्या पढ़ा, संवैधानिक अधिकार। तीसरा क्या पढ़ा, सांविधिक अधिकार या विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा जो दिया जाता है, सांविधिक अधिकार फ्रेंड्स। और जो फोर्थ क्या पढ़े, फोर्थ ये पढ़े कि जो मानवाधिकार। ओके, ये आपने 4 अधिकार पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को जो संरक्षण दिया गया है, कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है जो अन्य अधिकार को नहीं प्राप्त है। जो अन्य अधिकार को फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा संरक्षण हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को दिया गया है, लेकिन अन्य अधिकारों को नहीं प्राप्त है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का मौलिक अधिकार हनन होता है फ्रेंड, तो आप लोग अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप लोग इसका प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना मौलिक अधिकार जो हनन हुआ है उसके विरुद्ध मुकदमा आप दर्ज कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड्स, इसका जो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार होता है, ये विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया में ही इसको निलंबित किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, एक कथन और है इसमें कि जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, इसका अगर आपको संशोधन करना है तो विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप लोग नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अन्य वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।